नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 के अंतर्गत इसके 9वें पाठ, जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते, हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, जो देख कर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए दिया गया है मीराबाई, ऑप्शन बी में हेलन केलर का नाम दिया गया है, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी हेलर केल्सन। इस पाठ को लिखा है हेलन केलर ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, लेखिका चीजों को कैसे पहचानती है? देखकर, मन से, बिना देखे या फिर छूकर? लेखिका चीजों को छूकर पहचानती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, भोजपत्र के पेड़ की छाल किस प्रकार की होती है? चिकनी, कठोर, कोमल या फिर खुरदरी? भोजपत्र के पेड़ की छाल चिकनी होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी के जैसा अगला प्रश्न पूछा गया है कि चीड़ के वृक्ष की छाल कैसी होती है? कोमल, खुरदरी, कठोर या फिर चिकनी? चीड़ के वृक्ष की छाल खुरदरी होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। पांचवा प्रश्न, किस मौसम में लेखिका टहनियों में नई कलियों को ढूंढती है? पतझड़ में, सर्दी में, गर्मी में या फिर बसंत में? लेखिका बसंत की ऋतु में टहनियों में नई कलियों को ढूंढती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। छठे प्रश्न में पूछा गया है, लेखिका को घास का मैदान किससे अधिक प्रिय लगता है? सस्ते कालीन से, मखमली कालीन से, महंगे कालीन से या फिर महंगी दरी से? लेखिका को वो हरा भरा घास का मैदान महंगे कालीन से भी अधिक प्रिय लगता है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखिका के अनुसार दृष्टि मानव के लिए क्या है? देखने की वस्तु है, आशीर्वाद है, सस्ती वस्तु है या फिर मात्र एक अंग है? लेखिका के अनुसार दृष्टि मानव के लिए एक आशीर्वाद है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखिका के मित्र कहां से लौटकर आई थी? महल की सैर से, पार्क की सैर से, जंगल की सैर से या फिर सड़क की सैर से? लेखिका के मित्र जंगल की सैर से लौटकर आई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। 9वें प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, कुछ खास तो नहीं, ये किसका जवाब था? लेखिका के मित्र का, लेखिका के पिता का, लेखिका के भाई का या फिर लेखिका की बुआ का? कुछ खास तो नहीं, ये लेखिका के मित्र का जवाब था, जो जंगल की सैर से लौटकर आई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि लेखिका कहाँ की रहने वाली थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंग्लैंड की, रूस की, भारत की या फिर अमेरिका की? लेखिका यानी हेलन केलर अमेरिका की रहने वाली थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये थे कक्षा 6 की हिंदी के अंतर्गत इसके 9वें पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।